Good morning, everybody. So, today is my first video on a very important topic. और इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी होना, इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल में जो बच्चे हैं हमारे, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और माताएं हैं या फादर हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो उनके साथ, उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ दिस नॉलेज उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनके बच्चे में जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है। सो आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है, स्पेशली जो टॉडलर हैं, 2-3 साल के बच्चे, 4-5 साल के, इवन अडोलेसेंट एज में भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। इसका जो नर्सिंग में हम टर्म देते हैं, साइंटिफिक टर्म, दैट इज़ टेम्पर टेंट्रम। सो टेम्पर टेंट्रम जो है सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, रोते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर छोटे बच्चे जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है फैमिली में, ठीक है, उनको बहुत ही लाड प्यार से आजकल की जो माताएं हैं, दादा दादियाँ स्पेशली, वो रखते हैं, सो उसकी वजह से वो थोड़ी ज़िद्दी बन जाते हैं। सो उस ज़िद्दीपन की वजह से वो, अगर उनकी ज़िद या उनकी कोई भी डिमांड है, उनका कोई जैसे कोई पर्सनल टॉय है उनका, वो उनको ना मिले तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोएंगे, इवन कई तो गालियाँ भी निकालते हैं आजकल, फर्श पर लेट लेट के रोते हैं, बहुत ज़्यादा अपने कपड़े ख़राब कर लेंगे, दीवार के साथ सिर पीटते हैं। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। सो इस केस में 2 ट्रीटमेंट जो हैं वो किए जाते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही पुराना है, वो है मारना और पीटना। सो बच्चों को मारना और पीटना जो है, एक तो वैसे ही फॉरेन कंट्री में तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारी ऐसे घर हैं अभी भी जहाँ पे बच्चों को मारना पीटना अभी भी अलाउ होता है। उनको लगता है कि ये जो डंडा है या फिर जब उसको थप्पड़ लगाएंगे हम तो बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा और बिगड़ता है। सो इस केस में सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि बच्चा ये प्रॉब्लम उसको ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस है, लैक ऑफ लव और अफेक्शन है। सो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे माताएं और पिता जो हैं वो अपने काम और जॉब रूटीन की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। सो जब भी हम साइकोसेक्सुअल एक थ्योरी है उसमें बताया गया है कि खाना पीना हवा पानी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे रहने सहने के लिए, हमारे सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, वो है लव एंड अफेक्शन। सो लव एंड अफेक्शन जो है सबसे पहले हमें अपनी फैमिली से मिलता है, बच्चे को अपनी मदर फादर, उसके बाद जो उसके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं बड़े, उनसे मिलता है। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि उनको प्यार की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। बच्चों को बताना है कि वो किसी बच्चे से पूछेंगे कि कोई उसको स्ट्रेस है, टेंशन है, स्कूल में मारपीट तो नहीं होती, टीचर्स तो नहीं उनको मारते, या उनके फ्रेंड सर्कल में उनसे मारपीट तो नहीं होती, या फिर उनके साथ अच्छा बिहेवियर होता है या नहीं होता है। सो ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। सो इसलिए मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि अपने बच्चों से जितना हो सके एज ए फ्रेंड रहिए, उनके साथ प्यार से रहिए, सो दैट इन चीज़ों से वो बच सके। धन्यवाद।